नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इंडिया करंट से संबंधित है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने कौन सा बनाया है, ये 20,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। एक तो ये है, ठीक है। 14वें खिलाड़ी हैं वर्ल्ड में और वैसे चौथे भारतीय बने हैं। इसके बाद में ये काम का है, एक भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश वाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा की मदद से अलकनंदा नाम की एक नई स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट महादेव कहाँ चला गया है? महाराष्ट्र में चला गया है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। 13 से 30 है, ठीक है। टैलेंट हंट का भी ध्यान रखना है। इसके बाद में पेच टाइगर है ना, जब इसमें जो काम का है ना, एक तो ये आ सकता है कि भाई चौथे खिलाड़ी बड़े हैं रोहित शर्मा, ठीक है। और ये जो है ना काशी जैन और योगेश वाडेकर, ठीक। और ये प्रोजेक्ट महादेव और ये जो है ना पेच टाइगर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेच टाइगर एमपी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान लाया जाएगा, है ना। भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन होगा और राजस्थान का पहला। और ये राजस्थान के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा और पांचवा, ठीक है ना। ये आएगा क्वेश्चन, पक्का आएगा। और क्या है, और ये देखेंगे जयपुर में बैक्स म्यूजियम किस महिला की क्रिकेटर की बैक्स प्रतिमा, ठीक। हाली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना जाएगा? एशियन यूथ गेम्स, है ना। तो वो पूछेगा, ये पूछेगा, ये बताइए जो प्रीति स्मिता भोई है उसका किस खेल से संबंध है, ठीक है। तो वेट लिफ्टर है, ठीक है। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई है। एशियन यूथ गेम्स 2025, 54 किलोग्राम वर्ग। मोन्था ये थाईलैंड है, ठीक है। और इसके बाद में ये इतने ज़्यादा खास है नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने 20,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ के नाम था, ठीक। चौथे बने हैं। अब विश्व क्रिकेट में यह आंकड़ा छूने वाले 14वें खिलाड़ी हैं, ठीक है। 14वें हैं और वैसे चौथे बने हैं, ठीक। 20,000। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश वाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। पूरा नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के डेटा की मदद से अलकनंदा नाम की एक नई स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है। कौन कौन से हैं? राशि जैन है और योगेश बड़ाडेकर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, है ना। फुल फॉर्म क्या है? JWST की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक। एक नई स्पाइरल गैलेक्सी खोज की। आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग 12,000 वर्ष से दूर स्थित है। पेच टाइगर रिजर्व कहाँ है? पेच टाइगर रिजर्व MP में है। मानस कहाँ है? मानस है से असम है, मानस असम है, ठीक है। दूध व खारा ये तो वो है, चूरू में है। और जो है गैंडा, एक सींग के गैंडे के लिए, वो भी असम ही है। पेच टाइगर रिजर्व MP की एक बाघिन को जल्द ही, है ना। पेच टाइगर रिजर्व कहाँ है? केगा कहाँ है? कैसे कर्नाटक है। और जो चाय है वो ज़्यादातर असम है और एक केरल है। तो पेच टाइगर रिजर्व MP की एक बाघिन को, पेच टाइगर रिजर्व कहाँ है? MP मध्य प्रदेश में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी B से B यानी कि ये बूंदी है। रामगढ़ विषधारी, है ना, बूंदी है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान लाया जाएगा। जब ये बूंदी है ना, ये ऐसे नहीं कि सिर्फ बूंदी में ही है ना, 2-3 जो ज़िले हैं उनमें फैला हुआ है ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। जैसे ये सांपों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, विषैले सांपों के लिए, है ना। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान लाया जाएगा। यह राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन होगा। तो राजस्थान का तो पहला है और भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है, दूसरा। MP से लाया जाएगा। किस जगह जाएगा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। विषधारी बूंदी होना चाहिए, ठीक। और ये दूसरा इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन होगा। इसका उद्देश्य टाइगर संख्या बढ़ाना है। क्लियर? महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई है। असम की दिसपुर है। अगरतला त्रिपुरा की है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है। इसके तहत राज्य भर के 13 साल से कम उम्र के और 13 साल से कम उम्र के 30 लड़के, 13 साल के कम उम्र के 30 लड़के, यानी कि 13 से कम है, 13 साल से कम उम्र के 30 लड़के और
30 लड़कियों को टैलेंट हट के जरिए चुना जाएगा। टैलेंट हट प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र 13 साल से कम। आगे चलते हैं। सभी को 5 साल की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो प्रोजेक्ट महादेव और टैलेंट हंट 13 साल से कम के हैं, ज़्यादा के नहीं है। वो 13 साल से अधिक का भी देगा अगर पूछेगा तो, कि बताइए प्रोजेक्ट महादेव संबंधित है। यहाँ पर प्रोजेक्ट महादेव के तहत कितने तक के बच्चे आते हैं, 13 साल से कम है। राजस्थान ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR है ना। SIR की फुल फॉर्म क्या है? SIR की फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये गहन वो पुनरीक्षण है, ये है वो गहन निरीक्षण है ना, वोटर लिस्ट वगैरह का। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोग्राम के तहत अपनी वोटर लिस्ट के 100% डिजिटल किया है। यह देश का पहला राज्य बना है जिसे वोटर लिस्ट को 100% डिजिटल किया है। डिजिटल डेटाबेस से त्रुटियाँ कम होगी, है ना। तो ये दोनों काम के हैं, सभी काम का है, इसमें ऐसे कोई फालतू है नहीं है। 20,000 चौथा। ठीक है, और ये राशि जैन है, योगेश बाड़कर है, अलकनंदा की खोज की है। ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये प्रोजेक्ट महादेव है, 13 साल से कम है और टैलेंट हंट के तहत है, 30 लड़के 30 लड़का है। ठीक है, पेच टाइगर है, कहाँ है? MP में है। रामगढ़ बेदारी लाया जाएगा, राजस्थान का पहला है, भारत का दूसरा है। क्या है? इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन। ठीक है, SIR की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। राजस्थान 100% बन चुका है डिजिटल के लिए, जिसने वोटर लिस्ट में 100% डिजिटल किया है। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। जेम्स बैक्स म्यूजियम किस महिला क्रिकेटर की बैक्स प्रीतम मनाई जाएगी? हरमनप्रीत कौर है ना, महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान है। हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कैथरीन कॉलोनी है। जब ये कॉलोनी है और जो मेलोनी है ना, मेलोनी, ये इटली की है। इटली मेलोनी, इटली की ये जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री जो भी पद है ना, वो है इटली की मेलोनी है। इटली मेसोलोनी हुआ था, जेरेमेनी हिटलर हुआ था। ठीक है, डी सिल्वा किससे संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से है? नहीं, डी सिल्वा ब्राज़ील से है। डी सिल्वा ब्राज़ील के हैं। और जो रामपोसा है वो दक्षिण अफ्रीका है। रामपोसा दक्षिण अफ्रीका, डी सिल्वा ब्राज़ील है। ठीक है, कैलोनी हो गया और वो मेलोनी है इटली की। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी उनके वो है ना पद, तो वो मैन है उनके। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति हो, यहाँ पर प्रधानमंत्री हो। किसे चुना गया है? कैथरीन कॉलोनी को। एशियन यूथ गेम्स जो पूछेगा वो क्या बताइए? प्रीति स्मिता भोई का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। प्रीति स्मिता भोई वेट लिफ्टर है। एशियन यूथ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, किसमें? 44 किलोग्राम वर्ग है। 44 किलोग्राम वर्ग है। प्रीति स्मिता भोई, प्रीति। ठीक है, प्रीति स्मिता भोई है, वेट लिफ्टर है और 44 किलोग्राम है। एशियन यूथ गेम्स की बात है। चक्रात मोन्था, जैसे कि ये कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मोन्था था से थाईलैंड है। नाम किस देश ने सुझाया है? थाईलैंड। आगे चलते हैं। इन्फोग्राफिक्स, BRO की फुल फॉर्म क्या है? BRO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। भारत ने अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव लॉन्च करते हुए 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 125 प्रोजेक्ट का एक नया उद्घाटन किया, जो BRO के इतिहास का नया रिकॉर्ड है। BRO के बारे में, BRO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। भारत के सीमावर्ती राज्यों में काम करने वाली प्रमुख स्ट्रेटेजिकल इंजीनियरिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, है ना। आ सकता है BRO की फुल फॉर्म क्या है? स्थापना कब हुई थी? BRO किससे संबंधित है? BRO भारत के 11 राज्यों 3 UT है ना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में काम करता है। प्रोजेक्ट तुस्कर अब वर्तक है, वर्तक VARTK, है ना। तो तुस्कर अवर्तक और प्रोजेक्ट बीकॉन से शुरुआत की थी, अब यह 18 प्रोजेक्ट संचालित करता है। तुस्कर, वर्तक और बीकॉन, है ना। जब इतना खास नहीं है, ऊपर का जो काम का था। TDF क्या है? TDF DRDO ने हाल ही में TDF स्कीम के तहत विकसित 7 स्वदेशी तकनीकें भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है। 7 स्वदेशी तकनीकें। TDF यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है। यह रक्षा मंत्रालय की स्कीम है जिसे DRDO चलाता है। DRDO, ठीक, किसको? TDF को। इसका उद्देश्य भारत अपनी ज़रूरत की रक्षा तकनीकें खुद विकसित कर सके और विदेशों पर निर्भर न रहे। इस स्कीम भारतीय कंपनियों, स्टार्टअप और MSMEs को रक्षा तकनीक बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की फंडिंग देती है और आइडिया लेकर प्रोटोटाइप पर तैनाती तक मदद करती है। तो DRDO। BRO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 11 राज्य 3 UT में काम करता है। ये प्रोजेक्ट है, क्या था इसमें? एक तो तुस्कर, वर्तक और ये बीकॉन है। ठीक है, और ये है प्रीति स्मिता भोई, 44 किलोग्राम
कैथरोनी मोलोनी आयरलैंड है, हरमनप्रीत कौर, ठीक, मोता था से थाईलैंड है, ठीक, ऐसा ही हर ये दूसरा इंटरसेट है, 3 से 13 प्रोजेक्ट महादेव, टैलेंट हंट है, अलकनंदा है और रोहित शर्मा है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।